अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका टाइप्स ऑफ रेनफॉल, उससे पहले मैं बता दूं कि आपके जो टॉपिक्स हैं एटमॉस्फेयर में जो क्लियर करवा चुकी हूं मैं, एलिमेंट्स, वेदर, क्लाइमेट, उनके साथ साथ जो विंड थी, विंड के बाद प्रेसिपिटेशन, अब आता है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। इसके बाद दो लेक्चर्स आपके, दो टॉपिक्स, दीज आर नॉट लेक्चर्स, चैप्टर्स, दीज आर दो टॉपिक्स जो आपके दो चैप्टर्स में टॉपिक्स रहते हैं एटमॉस्फेयर चैप्टर में से, दो अदर दो चैप्टर्स में से रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल जो है उसके तीन टाइप्स हैं। इससे पहले लेक्चर में जिसे मैंने आपको बताया व्हाट इज प्रेसिपिटेशन और उसके फॉर्म्स, वो तो क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में क्या है, कन्वेंशनल रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। तो टाइप्स में पढ़ते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। आपको क्लास में मैंने बताया है कि कन्वेंशनल जो रेनफॉल होती है, तीन टर्म्स मैंने आपको बताए थे, क्लियर किए थे साथ साथ, कि व्हाट इज रेडिएशन, इंसोलेशन और रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, तीन टर्म्स दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। इंसोलेशन क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, रेडिएशन वो सोलर एनर्जी की वजह से जो हीट होती है उसको हम रेडिएशन कहते हैं ड्यू टू द सन, ठीक है। और कन्वेक्शन जो है, अब वाटर जो हीट बाय वेपर्स अगर ट्रांसफर हो जाए हम उसको कन्वेक्शन कहते हैं। कंडक्शन सॉलिड पार्टिकल्स में जो हीट ट्रांसफर होती है हम उसको कंडक्शन कहते हैं। तो इस हिसाब से कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है, फॉर एग्जांपल सन की वजह से इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सन की वजह से अगर खासतौर पे हमारा हमेशा ओशन में ज्यादा एवोपोरेशन होती है। अब मुख्तलिफ एवोपोरेशन मुख्तलिफ एरियाज में होती है। नंबर वन आप देखते हैं प्लांट्स में से ट्रांसपिरेशन निकलती है, एवोपो ट्रांसपिरेशन जिसको कहते हैं, और ओशन में से जो एवोपोरेशन निकलती है वो मुख्तलिफ एरियाज में से। तो एवोपोरेशन के बाद ये ऊपर जब जो वेपर्स ऊपर जाते हैं, ये वाटर वेपर्स हीट जो है ड्यू टू द वेपर्स में जो हीट ट्रांसफर होती है हम उसको कन्वेक्शन कहते हैं। और कन्वेक्शन में जो हमारी जितनी भी कंडेंसेशन और साथ क्लाउड्स बन जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये सेचुरेटेड हो जाते हैं सारे वेपर्स। उसके बाद यही वेपर्स ड्यू टू द कन्वेक्शन प्रोसेस में से अगर जो क्लाउड्स बनते हैं हम उसको कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। अब ऑब्वियसली कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से जो क्लाउड्स बनेंगे वो इतने भारी हो जाएंगे कि उससे रेनफॉल हो जाएगी, हम उसको कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। नंबर टू ओरोग्राफिक रेनफॉल है। ओरो पहले बता दूं, क्लियर कर दूं, ओरो मतलब माउंटेन्स, ग्राफिक उसकी जितना भी स्ट्रक्चर है। तो माउंटेन की वजह से जो रेनफॉल होती है मैं उसको अलग से एक्सप्लेन करूंगी आपको सही तरह से, जिस तरह से समझ में आ जाए। आई विल एक्सप्लेन इट, क्योंकि कन्वेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज कन्वेक्शन। ओरोग्राफिक रेनफॉल को मैं और सही तरह से क्लियर करती हूँ कि व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो मतलब माउंटेन्स, ग्राफिक जितना भी माउंटेन्स पे जो शेप की वजह से जो रेनफॉल होती है हम उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल तो कहते ही हैं, लेकिन होती किस तरह से प्रोसेस में बताती हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बे ऑफ बंगाल से जो हम जितनी भी रेनफॉल रिसीव करते हैं इंडिया से, तो जैसे 450 मिलीमीटर अगर इंडिया में रेनफॉल हो रही है तो 250 मिलीमीटर हमारे पाकिस्तान में वो रेनफॉल के वाटर वेपर्स आते हैं। लेकिन किस तरह से आते हैं मैं आपको क्लास में बताती हूँ कि नॉर्दर्न साइड में जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं वहां से वेपर्स रिफ्लेक्ट होकर हमारे पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में नॉर्दर्न साइड के माउंटेन्स की वजह से रेनफॉल आती है, वेपर्स उसके आते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर माउंटेन्स पे हवा यहाँ पे होती है, जैसे मैंने आपको क्लास में लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड मैंने बताया था ना कि उसकी प्रोसेस क्या है, तो इसी में आती है ओरोग्राफिक रेनफॉल में। लीवर्ड साइड जो भी है असेंडिंग प्रोसेस, हवा अगर माउंटेन्स की तरफ से जाए तो हम उसको पहले तो लीवर्ड साइड कहते हैं, अगर जाती है तो असेंडिंग, अगर वापस आती है तो डिसेंडिंग प्रोसेस होता है। लीवर्ड साइड जितनी भी हवा इधर जाती है तो ड्यू टू लेफ्ट राइट, मैंने आपको क्लास में बताया था कि नीचे टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट राइट। उसकी वजह से अगर हवा ऊपर चली जाती है, वो लेफ्ट राइट की वजह से हवा वो ठंडी हो जाती है, ठंडी की वजह से वो ऑब्वियसली सेचुरेटेड हो जाती है, भारी हो जाती है, वो वाटर ड्रॉप्स पे मुंतकिल हो जाती है, वही वेपर्स वाटर ड्रॉप्स में मुंतकिल हो जाते हैं और यहीं पे ही क्लाउड्स बनाते हैं अपने, यहीं पे ही रेनफॉल होके पीक्स में स्नो होती है और वो उधर ही क्लाउड्स बनके रेनफॉल हो जाती है। हमेशा आप देखते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं एक साइड पे उसकी जो ग्रीनरी और कलर और मुख्तलिफ होता है, दूसरी साइड पे आपको वो मुख्तलिफ पाए जाते हैं।
या तो वो ड्राई होते हैं या कलर में भी मुख्तलिफ होते हैं। अगर यहाँ पे ग्रीनरी है ना, तो यहाँ पे आपको ब्राउनिश कलर के और रूखे से आपको क्लाउड्स मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हवा रेनफॉल और जितने भी मॉइस्चर टाइप के ये लेके जाती है हवा, तो वहीं पे होते। दूसरी साइड पे आपको ये चीजें मुख्तलिफ पाई जाती हैं। तो लीवर्ड साइड में जितने भी ऊपर जाके ये कंडेंसेशन के बाद रेनफॉल जो होती है, हम उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। 2-3 टर्म से आप जहन में रख दें, आपके ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग प्रोसेस, लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड। सबसे पहले विंडवर्ड साइड, जहां से विंड जाती है। लीवर्ड साइड मतलब उसके अपोजिट में अगर चली जाए तो उसको कहते हैं। ये हो गया आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। नंबर 3 साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। क्लास में मैंने आपको साइक्लोन को एक्सप्लेन किया है ना, कि हर तरफ से अगर लो प्रेशर से हवा आती है तो वो साइक्लोन बन जाते हैं। उसकी वजह से अगर रेनफॉल हो जाए तो हम उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। लेकिन दूसरी साइड ये फ्रंटल भी हम उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह से हमें पाए जाते हैं ठंडे कोल्ड वार्म एयर और दूसरी तरफ से वार्म एयर, तो कोल्ड और वार्म एयर जब दोनों फ्रंट्स मुख्तलिफ हो गए, हवा के दोनों फ्रंट्स आपस में जब मिलते हैं, कोलाइड होते हैं, तो मुख्तलिफ ये साइक्लोन बन जाता है। उस साइक्लोन की वजह से जो कंडेंसेशन और ये सेचुरेशन प्रोसेस होता है, उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है, हम उसको ये कहते हैं साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ये तो आपके टाइप्स हो गए, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के टाइप्स हो गए यहाँ तक। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको कमी पेशी हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी आसानी से। थैंक यू।